हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे खान साहब की इस तकरीर के साथ, जो कि एक बार फिर से हमेशा कंटेनर की तकरीर कहीं नज़र आई। एक एज अ वज़ीर आज़म कोई तकरीर अगर वो करें और फिर उसके बाद कहें कि हमें महंगाई करनी पड़ रही है, महंगाई को कंट्रोल करने का कोई नुस्खा या कोई स्टेटमेंट उनकी जानिब से नहीं दिखाई दिया, जो हर दफ़ा उनकी जानिब से होता है, जो आवाम के साथ उनकी बात होती है, जो आवाम से मुखातिब होते हैं। ऐलान तो ये था कि वो आएंगे, बड़ा रिलीफ का पैकेज आवाम के लिए देंगे, और उस रिलीफ के पैकेज के अंदर कुछ 120 अरब रुपए का पैकेज है। 40 करोड़ खानदानों को कर्जों पे सूद फराम करने की बात हो रही है। क्या खान साहब इस मुल्क को अब सिर्फ कर्जों की तरफ धकेलते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये एक तो सबसे बड़ा सवाल। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं उनकी कीमतें मुझे बढ़ानी पड़ेंगी, अवाम तैयार रहें। किस चीज का इंडिकेशन एक दिया जा रहा है खान साहब की जानिब से? वो क्या वाकई वजीर आजम पाकिस्तान हैं, या अभी भी पीटीआई के चेयरमैन के तौर पे अपना काम कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक इत्तला दे के जा रहे हैं और फिर दोबारा से कीमतें बढ़ती हुई दिखाई देंगी? अब क्या आवाम वो तमाम महंगाई भुगतते हुए दिखाई दें जो उन्होंने दीगर ममालिक के साथ रिजम्बल करके दिखाई है? उन्होंने कहा कि इंडिया में इतनी कीमतें हैं, फला मुल्क में इतनी कीमतें हैं। अगर इंडिया के साथ अगर वो रिजम्बल कर रहे हैं अपने मुल्क की महंगाई को, अपने मुल्क की मईशत को, तो फिर उनके साथ जो वहां पर लेबर की जो इनकम है मंथली, उसे भी रिजम्बल करें। यहाँ पे 17,500 रुपए है, 17,500 है, वहां पर मंथली इनकम कुछ 25,200 रुपए है। तो फिर मंथली इनकम को भी रिजम्बल किया जाए तो आवाम शायद कुछ सुख का सांस ले लेंगे। अब तो 2 वक्त की रोटी तो छोड़े, 1 वक्त की रोटी से भी अब महरूम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब अब ये देखा जा रहा है कि खान साहब ने मईशत को स्टेबल कर दिया है, लेकिन मईशत को स्टेबल करना क्या सिर्फ हुकूमत का ये काम था? उसको कम करना उनका काम नहीं था। इसके साथ फिर कहा जाता है कि डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं, हमें अपनी मईशत को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा, थोड़ी सी महंगाई करनी पड़ेगी। लेकिन जब आलमी मार्केट में डॉलर गिरता है या तेल की कीमतें गिरती हैं, तो हमारे यहाँ चीजों को, कीमतों को कम नहीं बल्कि स्टेबल कर दिया जाता है। क्या वजूहत है कि खान साहब सिर्फ इस मुल्क को या इस मुल्क की मईशत को सिर्फ स्टेबल करने के लिए आए, उसको बेहतर करने के लिए, या मईशत में या महंगाई में कुछ कमी करने के लिए नहीं आए? क्या वजूहत यही नजर आती हैं, या सिर्फ ऑपोजिशन का प्रेशर? क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया इलेक्शन के अंदर, और शायद अब हुकूमत को इस चीज का प्रेशर है कि ऑपोजिशन ने अगर अपना एहतजाज या अपनी कोई भी उन्होंने मुहिम चलाना शुरू करी तो शायद इस हुकूमत के लिए कोई ना कोई परेशानी का बायस बन सकती है। दूसरी जानिब जो वुजरा कुछ कीमतों को गिनवाते हुए नजर आते हैं, क्या वो कीमतें वाकई फैक्ट हैं? और जिस तरह से फैक्ट बयान किया जा रहा है वो हमें ग्राउंड के ऊपर कुछ और नजर आता है। कहा जाता है कि कीमतें 95 रुपए, 90 रुपए, लेकिन जो मार्केट में कीमतें दिखाई दे रही हैं वो हमें 120 रुपए, 130 रुपए पे जाती हैं। क्या खान साहब सिर्फ बयानी या जो कागजों में जिस तरह से कहा जाता है कि कागजों की हद तक काम किया जा रहा है, सिर्फ वो उस हद तक काम किया जाएगा, या उससे कुछ बेहतर करते हुए इन 2 साल के अंदर जो बचा हुआ जितना भी टाइम उनका रह गया, या उसके बाद भी अगर वो 5 साल आते हैं तो फिर शायद हुकूमत को मजीद कुछ और भी सोचना पड़ सकता है कि हमें क्या करना है आवाम के साथ? इस पर बात करेंगे। आज स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सबसे पहले फयाज कायम खानी साहब हैं, जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, आपको खुशामदीद कहते हैं। इनके साथ तशरीफ फरमा है राना गुलजार ताज साहब हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप दोनों मेहमानों से मैं इस पे यकीनी तौर पे बहुत ही अच्छे कमेंट्स की उम्मीद करता हूं, क्योंकि आज जो खान साहब ने तकरीर की है उसके बाद क्या वाकई इत्तेहादी उनसे मुतमईन है? क्योंकि आज इत्तेहादियों के साथ एक मीटिंग हुई, उसमें इत्तेहादी मुतमईन नहीं दिखाई दिया, और जो अपोजिशन पीपल्स पार्टी क्या वाकई इस चीज से मुतमईन है? क्योंकि बिलावल साहब का यकीनी तौर पर बयान जो है यकीनी तौर पर इसके मुखालिफ ही है। इस पर बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।